हेलो फ्रेंड्स, लेट्स एंजॉय स्टडी विद पवन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 17 वायु। देखिए, मैं इस वीडियो में केवल उन्हीं पॉइंट्स को हाईलाइट करके बता रहा हूँ जो केवल किसी भी एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे बीपीएससी ट्री का हो गया एग्ज़ाम, चाहे एसएससी, रेलवे और अदर एग्जाम के लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, इसमें सबसे पहला पॉइंट है कि हमारी पृथ्वी, जो हाईलाइटेड पॉइंट है, हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है तथा इसे वायुमंडल कहते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आइए। वायु पदार्थ से बनी होती है जिसके प्रधान अवयव नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है। यानी वायु के प्रधान अवयव कौन है? नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन है। फिर गतिशील वायु को पवन कहते हैं। फिर आइए यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न और उनके उत्तर। देखिए, वैकल्पिक प्रश्न है। श्वसन के लिए आवश्यक होती है जल, वायु, आग या खुली जगह, तो वायु होती है। फिर है, पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते समय किस गैस का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या आर्गन, तो ऑक्सीजन का सिलेंडर अपने साथ ले जाते हैं पर्वतारोही जब भी वो ऊंचे पर्वतों पर चढ़ते हैं तो। फिर है, वायु एक मिश्रण है गैसों का, जलवाष्प का, फूल कणों का या उपर्युक्त सभी का, तो सभी का मिश्रण है। गैसों का भी है, जलवाष्प का भी है, धूल कणों का, सभी का मिश्रण है कौन? वायु। ठीक है। घ का क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना वायु में उपस्थित किस गैस के कारण संभव है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कारण ही क्या होता है? मोमबत्ती जल पाता है। अगर हम जलती हुई मोमबत्ती को गिलास से ढक दे तो जब तक गिलास के अंदर ऑक्सीजन यानी वायु रहेगा तब तक जलेगा। फिर ऑक्सीजन पूरा जलने के बाद क्या हो गया कि गिलास के अंदर निर्वात हो जाता है, नहीं सारा हवा वहाँ से हट जाता है, जिस कारण मोमबत्ती बुझ जाती है क्योंकि उसको पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा होता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं अब हम। देखिए, इसमें जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगा नंबर। चूना जल में फूकने पर इसका दूधिया रंग में बदलना किस गैस के कारण होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या क्लोरीन। अगर चूना जल जो है दूधिया रंग में बदल जाता है, इसका मतलब उसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है गैस। ठीक है। आइए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पृथ्वी की चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत को डैश कहते हैं, तो पृथ्वी की चारों तरफ घिरी हुई वायु की परत को वायुमंडल कहते हैं। फिर है, गोताखोर जब भी समुद्र में गहराई तक जाते हैं तब डैश गैस के सिलेंडर ले जाते हैं, तब ऑक्सीजन की गैस की सिलेंडर ले जाते हैं। फिर है ग क्वेश्चन, वायु में नाइट्रोजन की मात्रा डैश प्रतिशत होती है? 78%, यानी 78% क्या है? नाइट्रोजन है इस एटमॉस्फेयर में। फिर है घ क्वेश्चन की पौधे श्वसन में डैश गैस लेते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। पौधे क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और हम लोग यानी जीव जंतु कौन सा गैस लेते हैं? ऑक्सीजन गैस। जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी में घुली हुई गैस का उपयोग करते हैं, तो ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, जैसे मछली हो गया। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ पर चलते हैं। वायु में नाइट्रोजन का हिस्सा क्या है? तो लगभग 4/5 भाग है। भाग में भी पूछ सकता है या परसेंट में भी पूछ सकता है। परसेंट में पूछे तो 78% और भाग में पूछे तो 4/5 भाग। फिर नेक्स्ट की वायु में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? तो 21% है। फिर वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है? तो 78% है। फिर एक ऐसी गैस का नाम बताइए जो जलने में सहायता करती है, तो ऑक्सीजन है, जलने में सहायता करती है। फिर है, आग बुझाने में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रयुक्त होती है आग बुझाने के लिए। तो देखा होगा आपने, जब भी पेट्रोल पंप पर या फिर आपने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा तो एक सिलेंडर लटका हुआ होता है ताकि आप इमरजेंसी में आग लगे हुए आग को बुझा सके। तो वो सिलेंडर में कौन सा गैस भरा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। बहुत को गलतफहमी है कि उसमें ऑक्सीजन गैस भरा होता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरा होता है। जब भी कहीं आग लगती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस से आग बुझाई जाती है। फिर आइए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। क्या नाइट्रोजन गैस जलने में सहायक होती है? तो नहीं, नाइट्रोजन गैस जलने में सहायक नहीं होती है। आइए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। संपीड़ित वायु। संपीड़ित वायु का उपयोग साइकिल, कार आदि के टायरों को फुलाने में होता है। इसका उपयोग छिड़काव करने वाले यंत्र में भी होता है। संपीड़ित वायु यानी वायु को संपीड़ित कर लिए है, यानी इकट्ठा कर लिए है। फिर आइए वस्तुनिष्ठ प्रश्न में। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं जिनमें केवल एक ही सही है। सही उत्तर के कर्णाक्षर को लिखे। जलवाष्प है एक, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, इनमें सभी है, तो यौगिक है वो। फिर दूसरा क्वेश्चन, वह गैस जो न तो दाह और न ही दहन का पोषक है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन? तो नाइट्रोजन। न ही वो जलाती है, नहीं बुझाने का काम करती है, ये मतलब किसी में सहायक नहीं होती है वो। फिर है पवन चक्की, जल उत्पन्न करती है, विद्युत उत्पन्न करती है, प्रकाश उत्पन्न करती है, गेहूँ पीसती है, तो विद्युत उत्पन्न करती है पवन चक्की। फिर चौथा क्वेश्चन कि श्वसन में वायु के किस अवयव का उपयोग होता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जल?
ऑक्सीजन का। फिर है प्रकाश संश्लेषण में कौन सी गैस मुक्त होती है? नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प या फिर ऑक्सीजन? तो ऑक्सीजन मुक्त होती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि छठा क्वेश्चन की वायु स्थान छेकती है और इसमें होता है रंग, गंध, द्रव्यमान, इनमें से कोई नहीं तो द्रव्यमान होता है। नीचे आंसर दिया है, आप मैच कर सकते हो। फिर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। वायु रंगहीन व डैश होती है, वायु रंगहीन व गंधहीन होती है। फिर पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत डैश कहलाती है, पृथ्वी के चारों ओर की वायु की परत वायुमंडल कहलाती है। फिर सभी सजीव श्वसन में डैश बाहर निकालते हैं, सभी सजीव श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। नाइट्रोजन न तो डैश है न दहन का डैश, नाइट्रोजन न तो दहनशील है न दहन का पोषक है। फिर पांचवा क्वेश्चन है कि गोताखोर अपने साथ गैस का सिलेंडर ले जाता है, गोताखोर अपने साथ ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाता है। फिर ये सही गलत का चयन करें। नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन तत्व है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक है, सही है। फिर नेक्स्ट है दूसरा क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड जलने में सहायक है, गलत है, ये बुझाने में सहायक है। फिर श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग होता है, ये भी सही है। फिर चौथा क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में वायु का नाइट्रोजन सहायक होता है, तो प्रकाश संश्लेषण वायु का नाइट्रोजन सहायक नहीं होता है, मतलब सहायक नहीं होता है। फिर पांचवा क्वेश्चन है, वायु ऊंचाई के साथ घनी होती जाती है, गलत है, कम होते जाता है वायु, इसीलिए ऑक्सीजन क्या होती रहती है, कम ही होती जाती है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी अंतरिक्ष में जाते हैं तो ऑक्सीजन गैस साथ में ले जाते हैं। अगर ऐसा होता है कि ऊपर जाने पर वायु में बढ़ोतरी होती जाती तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर क्यों ले जाते हैं साथ में, है कि नहीं। फिर छठा क्वेश्चन कि वायु गैसों एवं फूलकणों का एक मिश्रण है, बिल्कुल सही है। तो यहीं पर आपका क्लास 6 का चैप्टर नंबर 17 का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था यहाँ समाप्त होता है। वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी मैं क्लास 6 का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सिविक्स का जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, और बाकी चैप्टर 16 तक का भी साइंस का जो है लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।